पहले बात करते हैं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक की। तो होटल रामबाग में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सबसे पहले भाषण दिया। राजस्थान के मुद्दों को लेकर सीएम गहलोत ने बात रखी। मंत्री शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, मुख्य सचिव उषा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम सचिव गौरव गोयल भी सीएम के साथ बैठक में मौजूद हैं। 8 राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मौजूद हैं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर भी बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस वक्त ये बैठक जारी है। 11 बजे ये बैठक शुरू हुई, जिसके बाद सबसे पहले इस बैठक को संबोधित किया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 8 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद हैं, जिसमें एलजी मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और अहम एजेंडे हैं यहाँ पर जो तय किए गए हैं, उसी को लेकर चर्चा यहाँ पर जारी है। और सबसे आखिरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा और इसके बाद समापन इस बैठक का। बेहद अहम बैठक, जहाँ 25 साल बाद जयपुर में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करते हैं होटल रामबाग का, जहां पर इस वक्त ये बैठक जारी है और सहयोगी नरेश शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, बेहद अहम बैठक है। जिस तरह से पूरी जानकारी लगातार आपके माध्यम से दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि कितनी अहम ये बैठक, फिलहाल जानकारी चाहेंगे कब तक ये बैठक खत्म होगी और बैठक को लेकर क्या कुछ और जानकारियां मिल सकी? देखिए श्वेता, जो बैठक है वो अपने अंतिम चरण में चल रही है। इससे पहले जब 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और जैसे आपने बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उद्बोधन के साथ बैठक की शुरुआत हुई, क्योंकि राजस्थान मेज़बान है। तो मेज़बान के नाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत भी किया था, अगवानी की थी। और ये जो तस्वीर थी वो आज काफ़ी चर्चित है प्रदेश के राजनीति के गलियारों में भी। अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की, दोनों साथ साथ इस बैठक में पास बैठे हैं। और अब चूंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शुरुआती जो दौर था इस बैठक का, पहला जो राउंड था, उसमें तमाम जो 8 राज्य हैं उनके प्रतिनिधियों को 4 से 5 मिनट का वक्त दिया गया था कि वो प्रेजेंटेशन दें, अपने राज्य के मुद्दों के बारे में चर्चा करें और क्या क्या उनके क्षेत्र की समस्या है, किन मुद्दों पर इस मंच पे उठाया जा सकता है। उसके बाद ये जो राउंड है ये ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो राज्यों का प्रेजेंटेशन है, उसके बाद अब जो एजेंडे तय किए गए थे, 7 एजेंडे तय किए गए थे, उन पे चर्चा चल रही है। हालांकि कुछ देर पहले जो गृह मंत्री अमित शाह है उनका संक्षिप्त संबोधन हुआ था, एक शुरुआती संबोधन हुआ था, लेकिन विस्तृत संबोधन इस जो एजेंडे पे चर्चा होने के बाद होगा। अभी जो एजेंडा है, 7 एजेंडे तय किए गए हैं 8 राज्यों के प्रमुख मुद्दों को लेकर, जिसमें केंद्र के भी कुछ योजनाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उन पे चर्चा चल रही है। और इसके बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनका उद्बोधन होगा और उसके साथ ही इस बैठक का समापन होगा। जहाँ तक राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुद्दों को सामने रखा। पंजाब हरियाणा से जुड़े प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे जो सीमावर्ती जो ज़िले हैं उनको लेके जो समस्या हो, और उन तमाम मुद्दों को सामने रखा है। और केंद्र की मदद से और इन राज्यों के सहयोग से इन मुद्दों को तुरंत जो है उनका समाधान हो, ये मुख्यमंत्री ने मांग की है। एक प्रेजेंटेशन पूरा तैयार किया गया था, उस प्रेजेंटेशन के बिंदु के आधार पर ही सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मौका मिला। उसके बाद बाकी जो राज्यों के जो प्रतिनिधि आए थे उनको अपनी बात कहने का मौका मिला। और अब जो अभी की जो अपडेट ये है कि अंतिम दौर में बैठक चल रही है, जिसमें जो एजेंडेवार जो है वो चर्चा हो रही है। और जब गृह मंत्री अमित शाह का उद्बोधन होगा, उसमें किस तरह से केंद्र की भूमिका रहेगी, केंद्र क्या मदद कर सकता है, राज्य किस तरह से एक दूसरे से मिलके एक निश्चित समय पे अधिकारियों के आपस में मीटिंग भी हो, वहाँ के जो प्रमुख है, जिनके कहें मुख्यमंत्री है या एलजी स्तर के जो प्रमुख है, उनके आपस में नियमित रूप से चर्चा हो, बातचीत हो, मीटिंग हो, ताकि राज्यों से जुड़े 2 राज्यों से या 3 राज्यों से जुड़े जो आपसी मुद्दे हैं उनका समाधान है शांतिपूर्ण तरीके से हो, राज्यों में किसी तरह के विवाद की स्थिति ना हो। इसी मकसद से इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। और चूँकि पंजाब और हरियाणा और हिमाचल, इनको लेके सबसे ज़्यादा मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे सबसे ज़्यादा है, लद्दाख के सीमांकन का मुद्दा है हिमाचल के साथ में, ये भी मुद्दे हैं जिनको लेके लगातार इस बैठक में भी चर्चा हुई है। उनके जो प्रतिनिधि है उन्होंने अपनी बात रखी है। अब इनका निस्तारण कैसे हो, इनका जो निपटारा कैसे हो, ये देखना होगा जब गृह मंत्री अमित शाह का
उद्बोधन होगा जब इस बैठक के समाप्ति के तौर पे। उसके बाद अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जाने का कार्यक्रम है, जहाँ पे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन मीटिंग के बाद यहाँ इसी होटल रामबाग में जो प्रतिनिधि आए हैं 8 राज्यों से, चाहे वो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, उपराज्यपाल है, या 2 राज्यों के जो मंत्री है वो प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, उनका लंच भी होगा और लंच के बाद बैठक का औपचारिक रूप से समापन हो जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं आज राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वो एक अहम उसकी भूमिका रही है, क्योंकि जयपुर ने आज मेज़बानी की है नॉर्थ जोन काउंसिल की, राज्यों की जो काउंसिल है उनकी मेज़बानी की है। एक मौका मिला है 8 राज्यों के प्रतिनिधियों को यहाँ अपनी बात आपस में शेयर करने का, केंद्र के साथ शेयर करने का, ताकि अपनी बात है वो रखे, अपने जो मुद्दे हैं उनका निपटारा कराया जा सके। खासकर जो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलता है, उसको लेके भी राज्यों की जो एक कह सकते हैं कि कॉमन जो डिमांड है उसको लेके चर्चा है। और जैसे मैंने कहा, एक बड़ा मुद्दा है, एक तो अपराध का मुद्दा। कई बार जो अपराधी है वो एक राज्य में अपराध घटित करते हैं, फिर दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो तो उन राज्यों की पुलिस की सहयोग के बिना फिर उनको पकड़ना मुश्किल होता है, अपराध पे लगाम लगाना मुश्किल होता है। और चूँकि राजस्थान, पंजाब की अगर हम बात कर ले तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए राज्य भी है, तो यहाँ जो सुरक्षा है वो भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो किस तरह से आपस में समन्वय करके काम करे। जो अंतर्राज्यीय सीमा पे कई इस तरह के जो कह सकते गैर कानूनी जो गतिविधियाँ होती है, खासकर नशा का जो व्यापार है, वो एक चुनौती बना हुआ है पंजाब के लिए और राजस्थान के सीमावर्ती ज़िलों के लिए, जिसके लिए मुख्यमंत्री पहले भी, अशोक गहलोत पहले भी अपने यहाँ पे राजस्थान में अलग से मीटिंग कर चुके हैं, एक अलग से सेल गठित कर चुके हैं। पंजाब के जो पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर, उनसे मुलाकात कर चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके भी चर्चा होनी है। महिला अपराध को लेके, बच्चों पे अपराध को लेके जो कुछ कॉमन मुद्दे हैं उनको लेके भी इस बैठक में, इस काउंसिल में चर्चा हुई है। और अब जो अमित शाह का जो भाषण है उस पर निगाहें हैं कि वो अपने उद्बोधन में क्या कहते हैं, राज्यों को किस तरह के निर्देश देते हैं, राज्यों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए किस तरह से एक कोई प्रस्ताव पास होता है या केंद्र की कोई पहल रहती है। ये तमाम चीज़ें जिन पे नज़र रहेगी। बिल्कुल नरेश, और एक कह सकते हैं एक सेशन तो हो गया जहां पर राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात यहां पर रखी, अपने राज्यों की समस्याओं को रखा। अभी सेकंड पार्ट का, और जिस तरह से मिनट टू मिनट कार्यक्रम इस बैठक को लेकर तय था, समापन कब है, कब खत्म होगी ये बैठक, उससे पहले क्या अब सिर्फ अमित शाह का ही उद्बोधन बाकी है? कह सकते हैं इस बैठक को कंक्लूड करेंगे वो? अभी जो है वो जो एजेंडे तय थे, 7 एजेंडे, उन पे चर्चा हो रही है और वो कुछ ही देर में वो चर्चा खत्म होगी। उसके बाद अमित शाह का उद्बोधन होगा और अमित शाह के उद्बोधन के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। करीब 1:45 से 2 बजे का वक्त है जब लगता है कि तब तक ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद लंच है और लंच के बाद बैठक का औपचारिक रूप से समापन हो जाएगा। उसके बाद अमित शाह है वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे। तो बैठक है वो अंतिम चरण में चल रही है और जैसे मैंने कहा, खासकर जो राज्य के मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा है। एक बार हम तस्वीर भी आपको श्वेता दिखा देते हैं होटल रामबाग की, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी हलचल यहाँ पे हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे बैठक समापन की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी हैं वो फिर से अपनी पोजीशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे अभी जो ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं इनको कुछ देर बाद हटा दिया जाएगा जब VIP मूवमेंट यहाँ पे शुरू होगा। लेकिन लगातार अंदर तक जो है इस मुख्य गेट से लेके जहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक चल रही है वहाँ तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। और जैसे ही बैठक समाप्त होगी उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे ट्रैफिक भी रोका जाएगा और जब VIP मूवमेंट होगा वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की विभिन्न मुद्दों की, तो जैसे मैंने कहा कि चाहे वो सुरक्षा को लेके हो, परिवहन को लेके हो, ऐसे अहम मुद्दे जो 2 राज्यों से जुड़े हुए हैं, 2 या 3 राज्यों से जुड़े जो समस्या है, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, जैसे मैंने कहा कि पंजाब और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनके लगती है। तो यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखना और कोई आतंकवादी गतिविधियाँ है वो ना हो, उसके लिए भी एक अलग से यहाँ पे विचार करने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है। इन मुद्दों को भी इसमें रखा गया है। साइबर अपराध है, सीमा पार से नशाखोरी है और जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, ये तमाम मुद्दे हैं जो कि इस बैठक में शामिल है। और जैसे मैंने कहा कि हर राज्य को जब मौका मिला है तो उन राज्यों ने अपनी मांग उठाई है। खासकर जो हरियाणा है,
पंजाब है, इनके बीच जो करीब 7 विवाद ऐसे हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं पंजाब और हरियाणा के बीच में, तो उनको भी इस बैठक में उठाया गया है। क्योंकि जो SYL नहर है, उस नहर को लेकर लगातार जो हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद रहा है। पहले मनोहर लाल खट्टर और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद हुआ था, और साथ में क्योंकि जो SYL नहर है उसके निर्माण को लेके हरियाणा जो है ज़रूर उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से की जो नहर का निर्माण है वो पूरा कर लिया, लेकिन पंजाब की हिस्से का जो निर्माण है वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, भाखड़ा व्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है BBMB, उसमें हरियाणा और पंजाब की जो स्थायी सदस्यता है वो समाप्त हो चुकी है, तो उसको लेके भी चर्चा होगी। हरियाणा का पंजाब और राजस्थान से जो विवाद चल रहा है पानी को लेके, उसमें भी इस बात को भी लेके चर्चा होगी कि किस तरह से इन मुद्दों को निपटाया जा सकता है। जो विवाद चल रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह से आपने विस्तार से बताया भी कि आखिर एजेंडे क्या हैं, जो विवाद चल रहे हैं उसे सुलझाने की कोशिश रहेगी। और लंबे वक्त से कह सकते हैं कि ये समस्याएं चली आ रही थी, लेकिन जब सभी राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हैं और यहाँ पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, तो ऐसे में उम्मीद भी बढ़ जाती है और समाधान तो यहाँ पर किया जाएगा, फैसले कुछ ना कुछ लिए जाएंगे।